किशोरी, 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 कहाँ हो तुम? यदि वो इच्छाधारी नागिन काली गुफा में हुई तो अवश्य ही इस बीन के सर पर बल खाते हुए हमारे चरणों में गिर जाएगी। यदि वो इच्छाधारी नागिन यहाँ से कोसों दूर भी कहीं होती, हमारी तंत्र शक्ति से संचालित बीन की ये धुन निश्चित ही उसके कानों पर पड़ती, खिंची चली जाती वो यहाँ। अभी तो हमने केवल एक ही गुफा देखी है गुरुदेव। ऐसी अनेक गुफाएं यहाँ दूर दूर तक फैली हुई हैं। वो यहाँ नहीं तो किसी और गुफा में अवश्य मिलेगी। गुरुदेव, आपके कदम इन मैनपुरी की काली गुफाओं के गर्भ में पड़ चुके हैं। एक न एक दिन वो इच्छाधारी नागिन का फन अवश्य आपके कदमों के नीचे होगा। उसकी नागमणि प्राप्त कर आप पूरे संसार के सम्राट बन जाएंगे। सारा संसार महातांत्रिक बाबा भैरवनाथ की जय जयकार करेगा, जय जयकार करेगा। तू कहीं भी जा छुपे इच्छाधारी नागिन, हमारा तीसरा नेत्र मैनपुरी की हर गुफा को भेद देगा। तू जहां भी रहे तुझे खींच लाएंगे हम। सांप! वो देखो, हमारे मार्ग में कितना भयंकर विस्तर बैठा हुआ है। विषधन नहीं, विषैली नागिन कहो। वो इच्छाधारी नागिन जिसका काटा पानी भी नहीं मांगता। ज्वाला, मैंने तुम्हें गुफा से आजाद कर दिया था राजकुमारी, फिर इन दुष्टों के जाल में तुम कैसे फंस गई? और ये दोनों कौन हैं जो शक्ल से ही शैतान की तरह नजर आ रहे हैं? ये दोनों भी उन्हीं के तरह हमारे शत्रु हैं, जिन्होंने हमें गुफा में बंदी बनाकर रखा था। ये भी हमें विजयगढ़ नहीं पहुंचने देना चाहते, इसीलिए गुफा से निकलते ही ये हमें वापस शिवगढ़ लेकर जा रहे थे। यानी ये राक्षस भी प्रेम के शत्रु हैं, और जो प्रेम का शत्रु होता है वो स्वयं ही ज्वाला का शत्रु बन जाता है। मैं तुम्हें इसी समय डसकर सदा सदा के लिए मौत की नींद सुला दूंगी। तुम्हें अवश्य भ्रम हुआ है। हम राजकुमारी के शत्रु नहीं बल्कि इनके शुभचिंतक हैं, इसीलिए इन्हें शिवगढ़ ले जा रहे थे ताकि कोई शत्रु इन पर आक्रमण न कर दे। झूठ बोल रहा है ये क्रूर सिंह। इसके और इसके साथ खड़े ये गजराज की किसी बात पर भरोसा मत करना ज्वाला, क्योंकि ये
स्वयं को तुम्हारे कहे से बचाने के लिए एक नई चाल चल रहा है। किंतु ज्वाला इनकी चाल को कभी सफल नहीं होने देगी। आप तुरंत यहाँ से निकल जाइए राजकुमारी। तब तक मैं इन दोनों को इनकी करनी का दंड देती हूँ। एक बार फिर तुमने मुझ पर उपकार किया है ज्वाला। यदि तुम ना आती तो हमारा विजयगढ़ जाने का सपना फिर अधूरा रह जाता। ईश्वर तुम्हारी हर इच्छा पूर्ण करे। मरने से पहले तुम दोनों की कोई अंतिम इच्छा तो नहीं है? है तो शीघ्र बताओ। यदि तुम्हारी कोई इच्छा अधूरी रह गई तो सदा सदा के लिए मैनपुरी के इन जंगलों में तुम्हारी आत्माएं भटकती रह जाएंगी। हमें क्षमा कर दो। हम आज के बाद राजकुमारी किशोरी की ओर दृष्टि उठाकर भी नहीं देखेंगे। आज तो तुमने हमारी आंखें खोल दी। हम तुरंत यहाँ से शिवगढ़ चले जाएंगे। हमें जाने दो। यदि तुम्हें अपनी भूल पर पछतावा है तो तुम्हें प्राणदान मिल सकता है, और यदि ये छल हुआ तो छल? और तुमसे? नहीं ज्वाला, नहीं। तुमसे छल करके हम भला इस जंगल में जीवित कैसे रह सकते हैं? हाँ, हम मानते हैं कि शिवगढ़ में हमारा राज चलता है, परंतु मैनपुरी के इन जंगलों में तुमसे किसी प्रकार का छल करके हम अपने मृत्यु को निमंत्रण नहीं देना चाहते हैं। और सत्य तो यह है कि हम तत्काल शिवगढ़ लौट जाना चाहते हैं। हाँ, हम वचन देते हैं कि पलटकर इन जंगलों में फिर कभी नहीं आएंगे। हाँ। ज्वाला के सामने तुम्हारी ये पहली भूल है, इसलिए क्षमा करती हूँ। यदि दोबारा कभी राजकुमारी के मार्ग में कांटे बिछाने का साहस किया तो सारा विष तुम दोनों पे उगल दूंगी। और ये मत भूलना कि नागिन ज्वाला का कांटा कभी पानी भी नहीं मांगता। यदि डाकुओं की दृष्टि हम पर पड़ जाती तो फिर से बंदी बना लिए जाते। कितना कठिन हो गया है विजयगढ़ पहुंचना। हर दिशा में कोई ना कोई शत्रु घात लगाए खड़ा है। हम आगे बढ़ते रहेंगे जब तक युवराज इंद्रजीत का राज्य हमारे आंखों के सामने नहीं आ जाता। लगता है हम किसी शमशान में पहुंच गए हैं। उस शमशान में छुपकर हम आज की रात बिता सकते हैं और सूरज उगते ही विजयगढ़ जाने वाले मार्ग को खोजकर आगे बढ़ जाएंगे। कौन हो तुम? शमशान में मनुष्य की पहचान मिट्टी के नाम से ही जानी जाती है बेटा। चाहे राजा हो या रंक, जब दोनों जलकर राख हो जाते हैं तो उस राख पर न कोई राजा का नाम लिखा होता है, न कोई रंग का।
मैं भी शमशान की राख हूं बेटा, परंतु तुम यहाँ कैसे? इस शमशान में शरण लेने। यहाँ जो भी आता है सदा सदा के लिए राख की शरण में जाने के लिए आता है बेटी। क्या तुम भी? यदि अपने शत्रुओं से बच गए तो सुबह की पहली किरण निकलते ही हम विजयगढ़ की ओर निकल जाएंगे, वरना अपने मांग में शमशान की इस राख से उनके नाम का सिंदूर भरकर हम भी सदा सदा के लिए राख बन जाएंगे। समझ गया बेटी। प्रेम की पीड़ा से अग्नि की तरह भीतर ही भीतर जल रही हो, परंतु प्रेम के शत्रु तुम्हें चिता की अग्नि में जलाकर अपने मन को शीतल करना चाहते हैं। परंतु घबराओ मत बेटी, मैं हूं तुम्हारे साथ। तुम चाहो तो मेरी कुटिया में शरण ले सकती हो। हम आपका ये उपकार कभी नहीं भूलेंगे बाबा। आओ, सुबह होते ही मैं तुम्हें वो मार्ग बता दूंगा जहां तुम्हें जाना है। यदि मैनपुरी के इस जंगल के माया जाल को तुमने तोड़ दिया तो समझ लो तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी बेटी। आओ, आओ मेरे साथ, आओ। काजल, भूपेंद्र सिंह, तुम यहाँ? महाराज को एक आवश्यक समाचार देने के लिए मुझे यहाँ अचानक आना पड़ा। काजल, कैसा समाचार? ऐसा क्या आवश्यक कार्य आ गया जो तुम यहाँ इतनी दूर आ गए? महारानी जी का स्वास्थ्य बहुत अधिक बिगड़ चुका है। समस्त वैद्य हकीम का कहना है कि अब वो इस संसार में मात्र एक दिन और एक रात की अतिथि रह गई हैं। बस यही अशुभ समाचार देने के लिए मैं आया था। संसार के लिए यह शुभ सूचना हो सकती है भूपेंद्र सिंह, किंतु मेरे लिए ये अति शुभ समाचार है। अब अति शीघ्र मेरी महाराज से भेंट करा दो ताकि यह शुभ सूचना देकर मैं वापस चुनारगढ़ लौट सकूं। महाराज अभी विश्राम कर रहे हैं भूपेंद्र सिंह, और उनका आदेश है कि सुबह सूरज उगने से पहले उन्हें किसी भी स्थिति में जगाया नहीं जाए। परंतु महारानी जी की स्थिति देखते हुए उन्हें इसी समय जगाना आवश्यक है काजल। और पद्मिनी जी ने भी मुझे इसी विशेष कार्य से यहाँ भेजा है। हमने जो कहा है उसी पर ध्यान दो भूपेंद्र सिंह। आज अमावस की रात है, वो काली रात जो अनिष्ट ला सकती है, और उसी अनिष्ट का प्रकोप दूर करने के लिए मैं ये महापूजा करने जा रही हूँ। तुम खेमे में विश्राम करो। यदि महाराज स्वयं जाग गए तो मैं उन्हें तुम्हारी सूचना पहुंचा दूंगी। अमावस्या की रात को ये काजल क्यों पूजा करने गई है? और इस भयानक जंगल में ऐसा कौन सा मंदिर है जहां अमावस्या का काला प्रकोप समाप्त करने के लिए कोई पूजा की जाती है? अवश्य ही दाल में कुछ काला है। अमावस की रात में जलता शव, आज भाग्य अवश्य मेरा साथ देगा, और बिना विघ्न के ही मेरी अधूरी साधना भी पूर्ण हो जाएगी। विनाश हो, विनाश हो, शत्रु का सर्वनाश हो। आधी रात को ये शमशान में कौन युवती मंत्र पढ़ रही है बाबा? शत्रु का सर्वनाश हो। ये वही युवती है जो शमशान में तंत्र साधना करके किसी के प्राण छीनना चाहती है। नाश हो,
विनाश हो। तंत्र साधना करके किसी के प्राण छीनना चाहती है, और वो भी एक युवती। हाँ बेटी, वो युवती दिखने में राजघराने की लगती है, लेकिन कार्य एकदम चंडालिनों जैसी करती है। मैं जानता था कि वो अमावस की इस रात को अवश्य फिर आएगी। शत्रु का सर्वनाश हो। मैं ये देखना चाहती हूँ बाबा कि वो युवती कौन हो सकती है जो इतनी निडर होकर शमशान में तंत्र करने आई है। चलो बेटी, यदि आज उसे नहीं रोका गया तो उसकी साधना पूर्ण हो सकती है और अमावस की रात कहर बनकर किसी के प्राण छीन सकती है। विनाश हो। अवश्य काला जादू करके वो किसी के प्राण छीनना चाहती है, जिसे हम कभी पूरा होने नहीं देंगे। ठहरो, बंद करो अपना ये जादू टोना। कौन हो तुम जो इस प्रकार इस गुड़िया को कष्ट दे देकर किसी निर्दोष के प्राण छीनने की कोशिश कर रही हो? मैं तुम्हारी मौत हूँ युवती, मेरी साधना में विघ्न मत डालो। तुरंत चली जाओ यहाँ से, वरना इसी चिता में जलाकर तुम्हें भी राख कर दूंगी। हम तब तक अपने कदम पीछे नहीं हटाएंगे जब तक तुम अपनी ये काली साधना बंद नहीं कर देती। दिखने में तो तुम किसी राजघराने की लग रही हो, किंतु ये तुच्छ कार्य क्यों कर रही हो तुम? बस कुछ घड़ी की बात और है, मेरी साधना पूरी होने वाली है। आज के पश्चात मैं कभी यहाँ नहीं आऊंगी। चली जाओ यहाँ से, चली जाओ यहाँ से। हम तभी यहाँ से हटेंगे जब तुम यहाँ से दूर चली जाओगी। हमारे जीते जी तुम किसी के प्राण नहीं ले सकती। तुरंत चली जाओ यहाँ से, वरना इसी चिता में जलाकर तुम्हें भी राख कर दूंगी। हम तब तक अपने कदम पीछे नहीं हटाएंगे जब तक तुम अपनी ये काली साधना बंद नहीं कर देती। दिखने में तो तुम किसी राजघराने की लग रही हो, किंतु ये तुच्छ कार्य क्यों कर रही हो तुम? बस कुछ घड़ी की बात और है, मेरी साधना पूरी होने वाली है। आज के पश्चात मैं कभी यहाँ नहीं आऊंगी। चली जाओ यहाँ से, चली जाओ यहाँ से। हम तभी यहाँ से हटेंगे जब तुम यहाँ से दूर चली जाओगी। हमारे जीते जी तुम किसी के प्राण नहीं ले सकती। अब तू कुछ नहीं कर पाएगी चंडालिनी, क्योंकि तुम्हारी साधना में आज फिर से विघ्न पड़ गया है। जब अमावस की साधना में विघ्न पड़ जाता है तो उसका उल्टा असर उसी पे पड़ता है जो यहाँ साधना करने आता है। वो मनुष्य तो बच जाएगा जिसे तू मारना चाहती है, परंतु तेरे प्राण अवश्य संकट में पड़ चुके हैं। हर बार मेरी साधना में तूने विघ्न डाला है बुड्ढे। उस रात तो तू बच गया था, किंतु अब नहीं बचेगा। मैं फिर से वापस आऊंगी और तेरी चिता को जलाकर अपनी अधूरी साधना पूर्ण करूंगी। पूजा करके लौट आई? हाँ, परंतु तुम क्यों अभी तक जाग रहे हो? ये जानने के लिए कि तुम कौन से मंदिर में पूजा करके आई हो। मैं उसी कार्य पर ध्यान देना चाहता हूँ, परंतु तुम मुझे महाराज से मिलने नहीं दे रही हो। महाराज सुबह होने से पहले किसी से नहीं मिल सकते, ये मैं तुमसे पहले भी कह चुकी हूँ भूपेंद्र सिंह। तो सुबह होते होते बहुत देर हो जाएगी। अगर तुम मुझे महाराज से नहीं मिलवाना चाहती तो ठीक है, परंतु मेरा संदेश तो उन तक पहुँचा दो। अब विवाद करके मुझे और क्रोधित मत करो भूपेंद्र सिंह। जाओ और विश्राम करो, नहीं तो सुबह होते ही महाराज से निवेदन करके तुम्हें दंड भी दिला सकती हूँ।
अवश्य ही कोई षड्यंत्र चल रहा है, इसलिए काजल मुझे महाराज से मिलने नहीं देना चाहती। लगता है काजल पूजा के बहाने अमावस्या की इस रात को मंदिर में नहीं बल्कि कहीं और गई थी, परंतु कहाँ, इसका पता कैसे लगाया जा सकता है? चंद्रकांता का नाम लिखा है, तो क्या इसका मतलब वो युवती चुनारगढ़ की महारानी को मारने के लिए काला जादू कर रही थी? अवश्य वो धूर्त युवती महारानी चंद्रकांता की कोई शत्रु होगी बेटी। हम तुरंत विजयगढ़ जाकर युवराज इंद्रजीत सिंह से मिलना चाहते हैं और उनसे मिलकर ये बताना चाहते हैं कि उनकी माताश्री के प्राण संकट में हैं। क्षमा करना बेटी, युवराज इंद्रजीत से ऐसा तुम्हारा क्या रिश्ता है जो इतने कष्ट उठाकर भी तुम विजयगढ़ पहुंचना चाहती हो? उनसे हमारा जन्म जन्म का नाता है बाबा, हम उनसे प्रेम करते हैं। तुम युवराज इंद्रजीत से प्रेम करती हो? तुम भी कोई राजकुमारी हो? हाँ बाबा, हम शिवगढ़ की राजकुमारी किशोरी हैं। क्या आप हमें विजयगढ़ का मार्ग बता सकते हैं? मैं अवश्य तुम्हारी सहायता करूंगा बेटी। कल सुबह होते ही तुम्हें विजयगढ़ के मार्ग पे सुरक्षित पहुंचा दूंगा, परंतु उस दुष्ट युवती से सतर्क रहना। हो सकता है वो इस भयानक जंगल में कहीं लुकी छुपी हो। मुझे पूर्ण विश्वास है बेटी कि वो यहाँ किसी राजघराने के शक्तिशाली व्यक्ति के साथ ठहरी हुई है। भूपेंद्र सिंह। प्रणाम महाराज। तुम अचानक यहाँ? मैं एक अशुभ सूचना देने के लिए कल रात ही यहाँ आ गया था। अशुभ समाचार? शीघ्र बताओ, क्या समाचार है वो? महाराज, लगता है महारानी का अंतिम समय समीप आ गया है। समस्त राजवैद्यों ने अपने हाथ उठा लिए हैं और उन्होंने ये भी कहा है कि वो सिर्फ इस संसार में मात्र एक दिन और एक रात की अतिथि रह गई है, जिसमें से एक रात निकल चुकी है। वैद्य हकीमों ने महारानी के जीवन का समय निर्धारित कर दिया है और तुम कल रात से यहां समय नष्ट कर रहे हो। यदि स्थिति इतनी गंभीर हो गई थी, महारानी का जीवन खतरे में आ गया था, हमें पहले क्यों नहीं बताया भूपेंद्र सिंह? कल रात मैंने आपसे भेंट करने का बहुत प्रयास किया महाराज, किंतु काजल ने मुझे आपके समीप नहीं पहुंचने दिया। ये क्या कह रहे हो तुम? क्या तुमने काजल को महारानी की गंभीर स्थिति के बारे में नहीं बताया था भूपेंद्र सिंह? मैंने सब कुछ बताया था महाराज, परंतु उन्होंने आपको जगाने से मना कर दिया और वो बुरा संदेश देने के लिए भी मना कर दिया। परंतु क्यों मना कर दिया उन्होंने? क्षमा कीजिए महाराज, मैंने आपको ये बताना उचित नहीं समझा। मुझे जैसे ही भूपेंद्र सिंह से यह बुरी सूचना मिली, मैंने तुरंत ही एक सैनिक को चुनारगढ़ के महल में भेज दिया और उसने वापस लौटकर यह बताया कि महारानी जी को उपचार के लिए पद्मिनी और बाबा रुद्रनाथ किसी सिद्ध पुरुष के पास लेकर पहुंचे और उनके स्वास्थ्य में सुधार भी हो रहा है। काजल, यदि हम भी महारानी के साथ होते तो हमें उनकी इतनी चिंता नहीं रहती, परंतु हम तुम्हारी पूजा अधूरी छोड़ के नहीं जा सकते। यदि पूजा अधूरी रह गई तो महारानी दीदी के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव हो सकता है महाराज। बस कुछ समय की बात है महाराज, मेरी पूजा संपूर्ण ही होने वाली है और इसी के साथ महारानी दीदी के स्वास्थ्य में भी सुधार होने वाला है, इसका मुझे पूरा विश्वास है। ओम श्रीम ग्रीम ब्रीम चामुंडाय नमः। 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 ओम श्रीम ग्रीम ब्रीम ओम चामुंडाय नमः। रानी चंद्रकांता को
काले जादू ने अपनी चपेट में ले लिया है, जिससे इनका शरीर जर्जर हो गया है और ये मरणासन अवस्था में पहुंच गई है। नहीं, जिसका भय था वही हुआ। हमें इसका पूर्वाभास था। महारानी के ऊपर काली विद्या का प्रयोग कर रहा है। इसलिए बाबा, इसीलिए हम महारानी को आपके शरण ले आए। अब महारानी का जीवन आपके भरोसे है। बाबा रुद्रनाथ का कहना है कि संसार के हर काले जादू का काट आपके पास है पुजारी जी। यदि आपकी कृपा दृष्टि हमारी निर्दोष और निश्चल महारानी जी पर पड़ जाए तो उन्हें काले जादू के प्रभाव से तुरंत मुक्ति मिल सकती है पुजारी जी। हम महारानी पर पड़ी काली छाया को दूर करने का पूरा प्रयास करेंगे, परंतु हमें घोर आश्चर्य हो रहा है कि कौन है वो दुष्ट जिसने महारानी के शरीर पर इतने कांटे चुभोए हैं, जिससे महारानी का शरीर छलनी हो गया है। महारानी जी के शरीर पर किसी ने सैकड़ों कांटे चुभोए हैं, किंतु ये कैसे हो गया? क्योंकि मैंने एक क्षण के लिए भी महारानी जी को कभी अकेला नहीं छोड़ा पुजारी जी। जिसने भी घृणित कार्य किया है उसने महल से दूर किसी अज्ञात श्मशान घाट में बैठकर महारानी के ऊपर सैकड़ों कांटे फेंके हैं। वो दुष्ट तंत्र का दुरुपयोग करके महारानी के प्राण लेना चाहता है। महारानी को इतनी असहनीय पीड़ा देकर मृत्यु की कगार तक लाने वाले को हम चैन से नहीं रहने देंगे। हमारी दिव्य दृष्टि उसे अति शीघ्र खोज लेगी। परंतु बाबा, इस समय हमें चिंता है महारानी के प्राणों की। आप अपनी समस्त शक्तियां लगा दीजिए, महारानी के प्राणों की रक्षा कीजिए ताकि प्रजा दुखों से बच जाए। यदि महारानी के साथ कोई अनहोनी हो गई तो नौगढ़, विजयगढ़ और चुनारगढ़ सब में त्राही त्राही मच जाएगी बाबा, त्राही त्राही मच जाएगी। ईश्वर ने चाहा तो प्रजा की प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाएगी। उसका सर्वनाश हो जाएगा जिसने मानव शव साधना के द्वारा ये पाप किया है। सारा संसार जानता है कि तू दानव, राक्षस और शैतानों की देवी है। संसार के समस्त तंत्र तेरे अधीन हैं। जो मन से तेरी काली साधना किया करते हैं उसे तू मनचाहा फल देती है। बार बार मेरी साधना क्यों अधूरी रह जाती है मां चांडाली? अगर मेरी साधना में कोई कमी रह गई है तुरंत मेरा सर्वनाश कर दे, अन्यथा मेरे उन शत्रुओं का सर्वनाश कर दे जो बार बार मेरी साधना में विघ्न डालते हैं। चंद्रकांता के शरीर से उसकी आत्मा को खींचकर दूर कर दे। चंद्रकांता को तुरंत शव में बदल दे मां चांडाली। बस यही मेरी अंतिम प्रार्थना है। मेरे रक्त का
अंतिम भोग भी स्वीकार कर ले मां चांडालिनी। चंद्रकांता को शव में बदल दे, चंद्रकांता को शव में बदल दे, चंद्रकांता को शव में बदल दे, चंद्रकांता को शव में बदल दे। अब संकट टल गया है। महारानी पर हुए तंत्र का प्रभाव अब समाप्त हो गया है और अब मृत्यु के बादल छट गए। आपने हमारे भरोसे को टूटने नहीं दिया पुजारी बाबा। यदि हम आपकी शरण में समय पर ना आते तो महारानी को खो देना निश्चित था। अमावस के समाप्त होते ही ठीक समय पर आपका आगमन हो गया था बाबा रुद्रनाथ। अब आने वाला दिन रानी चंद्रकांता के जीवन में उजाला लेकर आएगा और जिसने इनकी मृत्यु के लिए काला जादू किया था उसका जीवन कष्टों से भर जाएगा और उसके जीवन में घोर अंधेरा छा जाएगा। इसका तात्पर्य ये हुआ, जिसने महारानी का बुरा चाहा था उसे अपने कुकर्मों का फल मिलने वाला है और उसे वो घोर कष्ट सहने हैं जो उसने महारानी को पहुंचाए हैं। यही तो कुदरत का नियम है। जो दूसरों के लिए कांटे बोता है एक दिन वही कांटे उसके पैर में शूल बनकर चुभते हैं। लेकिन अब वो तंत्र उल्टा पड़ गया है। अब वो तंत्र उसी को जलाकर राख कर देगा जिसने रानी चंद्रकांता को तंत्र की आग में जलाने का प्रयास किया था। अवश्य वो पापी चुनारगढ़ के महल में रहने वाला कोई शत्रु ही हो सकता है बाबा। महारानी जी के पूर्ण स्वस्थ होते ही उसका पता भी अवश्य चल जाएगा। अब स्वयं इसका दंड मिलने वाला है। जब तंत्र का प्रभाव उल्टा हो जाता है तो मनुष्य का जीवन नरक हो जाता है। पीड़ा और कष्टों से ऐसी उसकी दुर्गति होती है कि वो मृत्यु के लिए गिड़गिड़ाता है, परंतु मृत्यु उसके समीप नहीं आती। अब अंधेरा घिरते ही उस तंत्र का प्रकोप उस दुष्ट पर पड़ेगा जिसने रानी को मृत्यु के पास पहुंचाया है। रक्त बिना किसी आघात के? ये मेरे माथे से रक्त कैसे निकल रहा है?
क्या हो गया था मुझे? ना कोई घाव, ना कोई आघात, फिर उस रक्त का रहस्य क्या था? अवश्य मेरी अधूरी साधना का ये कोई अनिष्ट संकेत है जो मेरा सर्वनाश कर सकता है। मुझे किसी भी प्रकार अधूरी साधना पूरी करनी होगी, वरना इस मायावी जंगल में ही मेरी समाधि बन जाएगी। ज्वाला, ज्वाला हमें बुला रही है, पुकार रही है हमें वो। ठहरो ज्वाला, हमारे। फिर वही आवाज, उसी आवाज से दूर करने के लिए तो हम उन्हें इस अनिष्ट स्थान से इतनी दूर लेकर यहाँ आए थे, किंतु दुर्भाग्य से उनका पीछा करते करते वो आवाज यहाँ भी पहुंच गई। कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। महाराज अचानक इतने बदले बदले। ये जहरीली इच्छाधारी नागिन यही कहीं आसपास है गजराज। अवसर अच्छा है, इस आवाज के सहारे हम उस तक तुरंत पहुंच सकते हैं। हाँ, और चतुराई से उसे मोड़कर नागमणि प्राप्त कर सकते हैं। परंतु ये मत भूलो क्रूर सिंह कि उसी नागिन के दंश से हम बाल बाल बचे हैं। यदि उस नागिन को हमारी आगे की चालों का पता चल गया तो हम दोनों में से कोई नहीं बचेगा। पिताश्री, महाराज अकेले इस भयानक जंगल में? ये कोई और है? यदि वो पिताश्री नहीं तो और कौन है? युवराज, ये अवश्य वही प्रेत आत्मा है जो सदैव इस जंगल में हमें रोते सिसकते दिखाई देती है। नहीं, ये हमारे पिताश्री हैं। उनका रंग रूप और हाव भाव जरूर बदले हुए दिखाई दे रहे हैं। पिताश्री, पिताश्री! पिताश्री, कहाँ चले गए पिताश्री? युवराज, ये आपको क्या हो गया है? वो हमारे महाराज नहीं, कोई छल है, कोई माया है। ये अवश्य उसी प्रेत आत्मा का कोई षड्यंत्र है। हाँ, वो कोई माया ही थी जिसने हमें भटकाने के लिए हमारे पिताश्री का रूप धारण किया है। परंतु क्यों? हमने किसी का क्या बिगाड़ा है जो कोई आत्मा हमें भटकाने का प्रयास करेगी? वो पिताश्री थे। महल से कोई ना कोई उनके साथ अवश्य आया होगा, जिसका हमें पता चल गया तो सत्य भी सामने आ जाएगा। महाराज अचानक डेरा छोड़कर कहां चले गए? उनके साथ तो कोई सैनिक भी नहीं है। अगर किसी शत्रु की दृष्टि उन पर पड़ गई तो क्या होगा? इसका उत्तर मैं नहीं, स्वयं महाराज ही दे सकते हैं भूपेंद्र सिंह। मैं समझा नहीं। इतने समय से उनके साथ रहकर मैं नहीं समझ सकी हूं, तो तुम इतनी सरलता से कैसे समझ सकते हो भूपेंद्र सिंह? पता नहीं उस युवती के साथ उनका क्या रिश्ता है कि वो बार बार उसकी आवाज की ओर खींचे चले जाते हैं। अवश्य ही महाराज पर कोई मायावी असर हो गया है। कोई है जो महाराज को हमसे दूर करके अपनी ओर खींच रहा है। पता नहीं कौन है वो जिसने महाराज को यह भी भुला दिया है कि वो महल से यहाँ किस कार्य के लिए आए थे। अब तो उन्हें इस बात की भी चिंता नहीं रही
कि महारानी जी मृत्यु के कितने समीप हैं। बार बार उन्हें उस आवाज के पीछे जाने से रोकते रोकते मैं थक गई हूँ। मैं हार गई। मैंने सोचा भी नहीं था स्थिति इतनी गंभीर हो जाएगी। महाराज बार बार किसकी आवाज के पीछे चले जाते हैं? बस इतना बता दीजिए, महाराज वापस कब आएंगे? जैसे ही इस काली रात का चांद डूबेगा और सुबह का सूरज इस जंगल में अपनी किरणें फैलाएगा, वैसे ही महाराज ना जाने कहां से वापस अपने खेमे में लौट कर आ जाएंगे। बिरजू, देखो तो कौन है वो जो इस तरह धरती पर पड़ा हुआ है? अवश्य ही ये कोई ऐसा पथिक है जो भूख और प्यास से बेहाल होकर भटकते भटकते मूर्छित हो गया होगा। चलो, हमें इसकी सहायता करनी चाहिए। अरे, ये तो वही है जो खुद को चुनारगढ़ का सम्राट बता रहा था। तुरंत जाकर जल ले आओ भूमि, तब तक मैं इन्हें संभालता हूं। पथिक, उठो पथिक। पथिक, पथिक, उठिए पथिक। पथिक, ये हम कहाँ आ गए? ये तो अब आप ही हमें बता सकते हैं। हम दोनों तो यहां से गुजर रहे थे, आपको मूर्छित देखा इसलिए आपकी सहायता करने चले आए। कौन है आप? हम चुनारगढ़ के सम्राट वीरेंद्र सिंह हैं, और ये हम तुम्हें पहले भी बता चुके हैं। तुम दोनों इस तरह आश्चर्य से हमारी तरफ क्यों देख रहे हो? क्या तुम्हें हमारी बातों पर विश्वास नहीं है? कैसे विश्वास हो सकता है? यदि आप कोई सम्राट होते तो इस तरह भयानक जंगल में भटकते नहीं रहते। और आपका ना तो यहां कोई सैनिक है और ना ही कोई लाव लश्कर। हमारे साथ सैनिक भी हैं और हमारा लाव लश्कर भी हमारे साथ ही है, परंतु पता नहीं मैनपुरी के इस जंगलों में ऐसी कौन सी माया है जो हमें बार बार अपने डेरे से दूर इन जंगलों में खींच लाती है। सहायता के लिए धन्यवाद। अभी सिद्ध हो चुका है कि ये पथिक कोई बावला ही है जो खुद को चुनारगढ़ का सम्राट समझ रहा है।
हार गई महाराज। लाख चाहते हुए भी मैं आपको उस आवाज की ओर खींचे चले जाने से नहीं रोक पाई। लगता है मेरे भाग्य में अकेलापन ही लिखा है, जो मैं आपको अपना नहीं बना सकी। हमें क्षमा कर दो काजल। पता नहीं कैसे हम उस आवाज की ओर खींचे चले गए। पता नहीं ये भ्रम क्यों हो गया है हमें कि जैसे उस युवती से हमारा जन्म जन्म का कोई रिश्ता है, कोई नाता है। ना चाहते हुए भी हम उसकी आवाज की ओर खींचे चले जाते हैं। कौन है वो युवती जिसकी हमने कभी एक झलक भी नहीं देखी, परंतु फिर भी वो हमें अपनी लगती है, जानी पहचानी सी लगती है। ये क्या कह रहे हैं आप? क्या आप अभी तक उस युवती से नहीं मिले जिसने मेरे जीवन में अचानक विष भर दिया है? नहीं काजल, हमने कभी उस युवती की परछाई भी नहीं देखी जिसकी आवाज सुनकर हम सब कुछ भूल जाते हैं। सब कुछ। नहीं महाराज, ये नहीं हो सकता। जिस युवती की खोज में आप रात भर भटकते रहते, आप आज तक उससे मिले ही नहीं। यदि मिलते तो सबसे पहले तुम्हें बताते काजल। कौन है वो युवती जो हमें अपनी ओर आकर्षित किए जा रही है? क्या रहस्य है जो वो युवती हमें जन्म जन्म से अपनी लगती है? हम उससे मिलना चाहते हैं, उससे पूछना चाहते हैं कि क्यों उसने हमारे जीवन में एक विचित्र सी उथल पुथल मचा दी है। हम उसकी आवाज की डोर को पकड़कर जितना उसके समीप जाना चाहते हैं, वो एक छलावे की तरह हमसे उतना ही दूर चली जाती है। काजल, सबको भूलकर हम रात रात भर न जाने कहां भटकते रहते हैं, और सुबह जब आंख खुलती है तो हम स्वयं को जंगल में मूर्छित पाते हैं। काजल, हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें और क्या नहीं। अस्ति गुहितमं विप्र सर्वभूतोपकारकं दिव्यास्तु कवचं पुण्यं तच्छृण्वस्व महामुने। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कूष्मांडेति चतुर्थकं दिव्यास्तु कवचं पुण्यं तच्छृण्वस्व कीर्तिता। तो इस समय यहाँ क्यों आई है? अकेली आई है या वो नाग भी पीछे आ रहा है? मैं अकेली आई हूँ बाबा, महाराज मेरे साथ नहीं आए। महाराज नहीं, इच्छाधारी नाग है वो। हाँ, वो एक नाग है। मैं स्वयं भी अपनी आंखों से देख चुकी हूँ बाबा। कब देखा? कहाँ देखा तूने उसका वास्तविक स्वरूप? सदा की तरह आने वाली इस आवाज का पीछा करते करते कल रात महाराज फिर से अचानक अपने नाग रूप में बदल गए और जंगल में कहीं लुप्त हो गए। वो रात होते ही जंगलों में कहीं भटकते रहते हैं और उजाला होते ही वापस अपने डेरे पर लौटकर आ जाते हैं। तो अब मौत का तांडव आरंभ हो चुका है। वो इच्छाधारी नाग सम्राट का कवच तोड़कर अपने वास्तविक रूप में आ चुका है
और शीघ्र ही उसका अपनी नागिन ज्वाला से मिलन होने वाला है, जो कभी गाकर और कभी सिसक सिसक कर उसे पुकारती रही है। परंतु तू क्यों आई है यहाँ? बाबा, भाई से मुझे नींद नहीं आती। चुनीलाल जी भी वापस चले गए, मैं अकेली हो गई हूँ। बाबा, मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। नहीं, कदापि नहीं। हम उस इच्छाधारी नाग से शत्रुता मोल लेकर अपनी शांति भंग नहीं करेंगे। अगर उस नाग को तेरे यहाँ आने का पता चल गया तो अनर्थ हो जाएगा। जा यहाँ से। मैं एक स्त्री हूँ बाबा, और वो भी इस जंगल में अकेली। मुझ पर दया कीजिए, मैं कहीं जा भी नहीं सकती। हम तुझे तंत्र का ये रक्षा कवच देते हैं। ये कवच जब तक तेरे पास रहेगा तब तक तेरे और नागराज के बीच ये अदृश्य रक्षा कवच बना रहेगा। परंतु नागराज से मुक्ति का उपाय तुझे स्वयं खोजना होगा। अब हमारी साधना का समय आ रहा है, तू जा सकती है। प्रणाम बाबा। मधुकैटुभप्रमथनी। ये कैसे विचित्र चक्रव्यूह में फंस गई हूँ मैं जिसे आज तक एक सम्राट समझती रही, वो एक नाग निकला। इच्छाधारी नाग। तो क्या इसी नाग से चंद्रकांता ने विवाह किया था? क्या दोनों युवराज भी एक नाग के पुत्र हैं? क्या नौगढ़, चुनारगढ़ और विजयगढ़ पर वर्षों से एक नाग राज कर रहा है? चुनीलाल ने भी मुझे लालच देकर कहां फंसा दिया। अब मैं उस जहरीले नाग का कैसे सामना करूंगी? कभी भी, किसी भी समय मुझ पर जहर उगल सकता है। पता नहीं भैरवनाथ का दिया ये काला धागा उस जहरीले नाग से मेरी रक्षा कर सकेगा भी या नहीं। नहीं, वो साधारण युवती नहीं है, इच्छाधारी नागिन है वो। जिस किसी व्यक्ति ने उसके अद्भुत स्वर को सुनकर उसके समीप जाने का दुस्साहस किया है, उस व्यक्ति ने कभी सवेरे का सूरज नहीं देखा है। परंतु बाबा, चंगेज खान कोई साधारण मनुष्य नहीं। वो धरती पर रहने वाला ऐसा शैतान है जो मानव के रक्त से स्नान करता है। फिर भला एक युवती उसको मौत के घाट कैसे उतार सकती है बाबा? मत भूलो कि युवती के वेश में इच्छाधारी नागिन है वो। यदि तुम्हारा मित्र अब तक जीवित होता, तुम्हारे पास लौट नहीं आता। बाबा, यदि उसकी मृत्यु हो चुकी होती तो उसका शव हमें अवश्य मिलता। हमने इन जंगलों का कोना कोना छान मारा, परंतु ना तो हमें चंगेज खान मिला और ना ही उसका शव। सोमनाथ, आज तक हम स्वयं भी इस जंगल को संपूर्ण रूप से नहीं देख पाए हैं। तुम क्या देखोगे इसे? परंतु हाँ, ये सत्य है कि जब तक वो इच्छाधारी नागिन अपने नाग के हत्यारे को ढूंढकर उसे डस नहीं लेती, उसे मृत्यु के द्वार तक पहुंचा नहीं देती, तब तक इस जंगल में इसी प्रकार शवों का अंबार लगा रहेगा। साधारण युवती नहीं है, इच्छाधारी नागिन है वो। जिस किसी व्यक्ति ने उसके अद्भुत स्वर को सुनकर उसके समीप जाने का दुस्साहस किया है, उस व्यक्ति ने कभी सवेरे का सूरज नहीं देखा है। निश्चय ही तुम्हारा मित्र उस नागिन के समीप पहुंच चुका है और अकाल मृत्यु प्राप्त कर चुका है, अन्यथा कब का तुम्हारे पास आ चुका होता। परंतु बाबा, चंगेज खान कोई साधारण मनुष्य नहीं। वो धरती पर रहने वाला ऐसा शैतान है जो मानव के रक्त से स्नान करता है।
फिर भला एक युवती उसको मौत के घाट कैसे उतार सकती है बाबा? मत भूलो कि युवती के वेश में इच्छाधारी नागिन है वो। यदि तुम्हारा मित्र अब तक जीवित होता, तुम्हारे पास लौट नहीं आता। बाबा, यदि उसकी मृत्यु हो चुकी होती तो उसका शव हमें अवश्य मिलता। हमने इन जंगलों का कोना कोना छान मारा, परंतु ना तो हमें चंगेज खान मिला और ना ही उसका शव। सोमनाथ, आज तक हम स्वयं भी इस जंगल को संपूर्ण रूप से नहीं देख पाए हैं। तुम क्या देखोगे इसे? परंतु हाँ, ये सत्य है कि जब तक वो इच्छाधारी नागिन अपने नाग के हत्यारे को ढूंढकर उसे डस नहीं लेती, उसे मृत्यु के द्वार तक पहुंचा नहीं देती, तब तक इस जंगल में इसी प्रकार शवों का अंबार लगा रहेगा। कौन है वो हत्यारा जिसने उसके नाग को छीना था? सुना है डाकू मंगल सिंह ने नागमणि के लोभ में उस नाग की हत्या की थी। ये अवश्य सत्य है कि उसके पश्चात डाकू मंगल सिंह कभी इस वन की ओर नहीं आया, परंतु वो नागराज मृत्यु के उपरांत भी पुनर्जीवन प्राप्त करके यहाँ आ पहुंचा है। सोमनाथ, चित्र संयोग है कि अब तक नाग और नागिन का मिलाप संभव नहीं हुआ है। ये कैसे संभव हो सकता है बाबा? यदि उसका नाग जीवित है और वापस इन जंगलों में लौट आया है, तो फिर इस बात से वो इच्छाधारी नागिन अनजान क्यों है? क्यों वो निर्दोष व्यक्तियों का रक्त बहाती रहती है? यही तो हम भी जानना चाहते हैं सोमनाथ। वो कौन सी अदृश्य दीवार है जिसे लांघकर ये नागिन अपने इच्छाधारी नाग तक पहुंच नहीं पा रही है? अब तो ये रहस्य केवल डाकू मंगल सिंह ही बता सकता है कि उसके हाथों से उस नाग की हत्या हुई थी या नहीं। दूर दूर तक किसी मुसाफिर की परछाई भी दिखाई नहीं दे रही है। चेनो, क्या सभी सेठ साहूकार मर गए हैं जो इस रास्ते से गुजरते नहीं? अगर इसी तरह हाथ पे हाथ धरे हम डाके की खोज में भटकते रहे तो हमारे हथियार भी जंग खाकर मिट्टी के ढेर में बदल जाएंगे। मंगल सिंह जिस रास्ते से गुजर जाता है, उस रास्ते की हवाएं भी भयभीत होकर अपना रुख बदल लेती है। इस रास्ते से गुजरने वाले मुसाफिरों के पैरों में तुम्हारे नाम की दहशत ने बेड़ियां डाल दी है सरदार। इसीलिए वो आजकल अपना रास्ता बदलकर मैनपुरी के जंगलों से गुजरने लगे हैं। मैनपुरी की याद दिलाकर तूने उस अनमोल मणि की याद दिला दी चेनो, जिसे हम ज्वाला के मुख से छीन कर अपना ना बना सके। यदि वो नागमणि हमारे हाथ लग जाती तो हम संसार के सम्राट बन जाते। सरदार, उस नागमणि के लालच में तुमने उससे धारण करने वाले इच्छाधारी नाग जीवन को मारकर उस इच्छाधारी नागिन ज्वाला को जन्म जन्म के लिए अपना दुश्मन बना लिया है। यदि हम उस जंगल से पलायन नहीं करते तो वो एक एक कर हमारे साथियों को डसकर अब तक शव में बदल चुकी होती। शव में तो हम उस नागिन को बदल देते, जीवन के बाद ज्वाला की ज्योति भी बुझा देते, अगर तू हमें वहां से निकलने पे विवश नहीं करता तो हम संसार की उस अनमोल मणि के स्वामी होते। परंतु अभी भी देर नहीं हुई है चैनू, हम मैनपुरी के जंगलों में फिर से जाएंगे और ज्वाला नागिन के मुख से वो नागमणि छीन कर लाएंगे। सोच लो सरदार, मौत के मुंह में एक बार फिर हाथ डालना बहुत महंगा पड़ सकता है।
क्योंकि विधवा होने के बाद ज्वाला के विष तंतों में हजारों सर्प का विष उतर आया है। जीवन के हत्यारे की खोज में आजकल वो हजारों मनुष्यों को डसकर शव में बदल चुकी है। लेकिन अब शव में बदलने की बारी इच्छाधारी नागिन की है। जहरीली ज्वाला के विष तंत्र तोड़ने का समय आ चुका है चैनो। अब पहला ढाका मैनपुरी के जंगलों में होगा। अगर ज्वाला हमारे सामने आई तो हमारे हथियारों का पहला वार उसी पर होगा। हमें तुरंत विजयगढ़ पहुंचना है बाबा। यदि देर हो गई तो शत्रुओं की चाल सफल हो जाएगी और रानी चंद्रकांता मृत्यु के द्वार पर पहुंच जाएंगी। किंतु बेटी, कदम कदम पर इस जंगल में शत्रु घात लगाए बैठे। उनकी नजरों से बचकर विजयगढ़ पहुंचना बहुत कठिन है। जानती हूँ बाबा, किंतु हमें अपने प्राणों से भी अधिक रानी चंद्रकांता के प्राणों की चिंता है। यदि युवराज इंद्रजीत तक उनके माताश्री पर आए संकट की सूचना उन्हें नहीं पहुंचा सके तो हम स्वयं को कभी क्षमा नहीं कर पाएंगे। ईश्वर तुम्हें सफलता दे बेटी। यदि वश में होता तो मैं भी तुम्हारे साथ चलता। यदि मैं चला गया तो इस शमशान में मानव शवों का अंबार लग जाएगा और बिना क्रियाकर्म के आत्मा की गति रुक जाएगी और ये जंगल भटकती आत्माओं से भर जाएगा। आप हमारी चिंता मत कीजिए बाबा। यदि भाग्य ने हमें शिवगढ़ से यहाँ तक पहुँचा दिया है तो हम अपने लक्ष्य तक भी अवश्य पहुँच जाएंगे। हाँ, यदि दुर्भाग्य से हमारी मृत्यु हो जाए तो हमारे शव को खोजकर अपने हाथों से अंतिम संस्कार कर देना। बेटी, मनुष्यों की अस्थियों को इस पेड़ पर सुरक्षित रखा है ताकि उनकी मोक्ष के लिए उन्हें गंगा में विसर्जित कर सकूं। किंतु मैं ये कभी नहीं चाहूंगा बेटी कि तुम्हारी अस्थियों को मुझे गंगा में विसर्जित करना पड़े। आशीर्वाद दीजिए बाबा। जीवित रहे तो फिर मिलेंगे। खुश रहो बेटी, भगवान तुम्हारी रक्षा करे। बेटी, कौन थे वो घुड़सवार बाबा? और उन्हें देखकर आप इतने भयभीत क्यों हो गए? वो डाकू मंगल सिंह था बेटी। बरसों बाद अपने गिरोह के साथ इस मैनपुरी के जंगल में फिर से दिखाई दिया है। अब इस जंगल में मौत का तांडव होगा। इस जंगल में शव का अंबार लग जाएगा और मुझे ही उन शवों को खोजकर अंतिम संस्कार करना पड़ेगा बेटी। चलो! क्या हुआ सरदार? अभी तो मैनपुरी की सीमा आरंभ हुई है, आपने अचानक घोड़े क्यों रुकवा दिए? अंधेरा होने से पहले डेरा डलवा दो। लंबी यात्रा से हमारे साथी थक चुके हैं, इसलिए विश्राम के बाद सुबह ही आगे बढ़ेंगे। प्रणाम महाराज।
क्या हुआ काजल? तुम इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हो? अंधेरा होते ही मुझे बहुत डर लगने लगता है महाराज। शाम ढलते ही वो आवाज जंगल में गूंजने लगती है और आप सबको भूलकर उस आवाज के पीछे चले जाते हैं। आप मुझे वचन दीजिए, आज आप नहीं जाएंगे। काजल, वचन देने से पहले हम तुम्हें अपनी विवशता भी बताना चाहेंगे। हमें जब भी वो आवाज सुनाई देती है, ना चाहते हुए भी हमारे कदम उस आवाज की ओर उठने लगते हैं। परंतु इस बार जब भी हमें वो आवाज सुनाई देगी, हम स्वयं पर नियंत्रण रखने का पूरा प्रयास करेंगे काजल। ये हमारा वचन है। यदि आपने स्वयं पर नियंत्रण रख लिया तो मैं उस आवाज के पीछे अवश्य जाऊंगी और उस रहस्य का पता लगाने की कोशिश करूंगी। कौन है वो जो आपको बार बार बुलाती है? कौन है वो जो आपके जीवन में विष ही विष भर देना चाहती है? कौन है वो जो आपको मोहित कर देती है? यदि तुम इस रहस्य का पता लगाने में सफल हो गई काजल, तो हमें बहुत खुशी होगी। भूपेंद्र सिंह, जी कहिए। आज तुम पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आने वाली है। महाराज ने ये वचन दिया है, यदि वो आवाज उन्हें फिर से सुनाई दी तो वो इस स्थान से दूर कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि अब मैं उस आवाज का पीछा करूंगी और तुम्हें ये देखना है, अगर महाराज उस आवाज के पीछे जाने का प्रयास करे तो तुम उन्हें रोकोगे। क्षमा कीजिए, मैं महाराज का एक तुच्छ सा सेवक हूं और महाराज की आज्ञा का पालन करना मेरा प्रथम कर्तव्य है। किंतु महाराज को बलपूर्वक रोकने का साहस मैं कैसे कर सकता हूं? घबराओ मत भूपेंद्र सिंह, अपने सम्राट को भटकने से रोकना तुम्हारा प्रथम कर्तव्य है। यदि वो आवाज हमें फिर से अपनी ओर खींचने का प्रयास करेगी तो तुम निसंकोच और बलपूर्वक हमें रोकने का प्रयास करोगे। ये हमारा हुक्म है। आपकी आज्ञा का पालन अवश्य होगा महाराज। अब भले ही चाहे आप मेरा शीश ही क्यों ना काट दें, किंतु मैं अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटूंगा और मैनपुरी के इस मायावी जंगल में आपको जाने से रोकने के लिए हर एक प्रयास करूंगा। कल हमने जो देखा था वो अभी भी हमारे मन में उथल पुथल मचाए हुए। हमें तो समझ में नहीं आ रहा कि पिताश्री क्यों उस प्रेतात्मा की आवाज के पीछे इस प्रकार खींचे चले जा रहे थे। वो हमारे पिताश्री नहीं थे भैया। अवश्य हमें लक्ष्य से भटकाने के लिए वो प्रेत आत्मा हमसे छल कर रही थी। कोई प्रेत आत्मा किसी मनुष्य के साथ छल नहीं कर सकती। और हमारा उस आत्मा के साथ क्या बैर है जो हमें भटकाने का प्रयास करेगी? बैर हो या ना हो, वो प्रेत आत्मा नहीं चाहती कि हम राजकुमारी किशोरी तक पहुंचने में सफल हो जाए, इसलिए हमें बार बार भटका कर वो हमें हमारे राज्य की ओर भेज रही है। आपस में विवाद करने से कोई लाभ नहीं। जो भी सच्चाई होगी वो सामने आ जाएगी। परंतु इस समय हमें अपना ध्यान भटकाए बिना अपनी सारी शक्ति राजकुमारी किशोरी को खोजने में लगा देनी चाहिए। परंतु हमारा सारा ध्यान पिताश्री की ओर केंद्रित हो गया है। जब तक हम उन्हें खोज नहीं लेंगे तब तक हमें चैन नहीं मिलेगा। और अब हम केवल किशोरी की खोज पर हमारा ध्यान केंद्रित नहीं कर सकते। युवराज, आप महाराज की चिंता छोड़ दीजिए और अपने मन से सारी शंकाएं निकाल कर फेंक दीजिए।
जैसे हमारे राज्य का कोई गुप्तचर हमें मिलेगा, हम उसे महल भेज देंगे, और यदि महाराज महल में मिल गए तो हमारे सारे भ्रम दूर हो जाएंगे। परंतु यदि वो महल में नहीं हुए तो हम आपके संदेह पर अवश्य विचार करेंगे और उस आत्मा की खोज में हमारी सारी शक्तियां झोंक देंगे, जिसके कारण हम इस विचित्र संकट में पड़ गए। शांत हो जाइए भैया। अब हमें संग्राम सिंह जी की योजना पर धैर्यपूर्वक विचार करना चाहिए और उस आवाज की फिर से प्रतीक्षा करनी चाहिए जो हमारे लक्ष्य में बाधा बन रही थी। ज्वाला हमें बुला रही है, पुकार रही है हमें वो। ज्वाला! महाराज, याद है, आपको याद है आपने मुझे क्या वचन दिया था? कैसा वचन? कौन हो तुम? मैं काजल हूँ महाराज। क्या आप अपनी काजल को भी भूल गए? कौन काजल? हमारा अपना कोई भी नहीं है, सिर्फ ज्वाला है। ज्वाला के सिवा हमारा अपना कोई भी नहीं है। ज्वाला हमें पुकार रही है। हट जाओ! रुक जाइए महाराज, मैं आपको एक कदम भी आगे नहीं बढ़ने दूंगा। कौन हो तुम हमें रोकने वाले? हाँ? चुनारगढ़ और चुनारगढ़ के महाराजा वीरेंद्र सिंह का रक्षक हूं मैं। तो जाओ, जिसके रक्षक हो उसे रोको। हमारे सामने क्यों खड़े हो? हाँ? आप ही तो चुनारगढ़ के महाराज हैं और आपने तो मुझे हुक्म दिया था कि आपको इस विचित्र आवाज के पीछे जाने से रोका जाए। ना तो हम चुनारगढ़ के महाराज हैं और ना ही हमने तुम्हें कोई हुक्म दिया है। ज्वाला से मिलने से जब हमें देवता भी नहीं रोक सकते तो तुम्हारी क्या हस्ती है? क्षमा कीजिए महाराज, ना चाहते हुए भी आपको हमें बलपूर्वक रोकना पड़ा।